तो अमानक अस्पतालों पर जो अनरजिस्टर्ड अस्पताल है उन पर कार्रवाई के लिए अब शासन तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस वक्त लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की लखनऊ में मायावती ने बीएसपी में फिर से बदलाव कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी में फिर से एक बार बदलाव देखने को मिला है। बता दें, समधी अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चारों राज्यों में संगठन की मजबूती का जिम्मा सौंपा गया है मायावती द्वारा। अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें देखिए हिमाचल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात का जिम्मा सौंपा गया है। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है, यानी कि अपने भतीजे आकाश आनंद के बाद अब अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। मायावती ने उनके कंधे पर प्रभार सौंपा है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात की जिम्मेदारी उनके समधी अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के संभालेंगे और काडर को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संगठन को एक धार देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के काडर को और मजबूत करने के लिए लगातार एक के बाद एक बैठक कर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की लगातार सक्रियता से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बीएसपी ग्राउंड पर उतर करके और चुनाव में भी सक्रिय हो सकती है, क्योंकि मायावती की बैठकें पिछले दिनों हमने देखी थी किस तरीके से लगातार जारी है। मायावती जिला संगठन स्तर पर भी बदलाव करती हुई नजर आ रही हैं। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, सभी प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, सभी बीएसपी के प्रवक्ताओं की नए सिरे से नियुक्ति हुई है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से व्यापक स्तर पर बदलाव करने के लिए तैयार है। और देखिए, अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने 4 राज्यों के संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और गुजरात का जिम्मा सौंपा गया है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी, बताते हैं आपको, कि एक राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत रखती है और ऐसे में बीएसपी की नई जिम्मेदारी अब उनके समधी अशोक सिद्धार्थ संभालेंगे। और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, क्या जानकारी? ये बहुत बड़ी बदलाव है, बहुत बड़ा एक तरीके से जो सक्रियता दिख रही है सिद्धार्थ, बीएसपी आने वाले समय में ये संकेत दे रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। संगठन के स्तर पर तो लगातार बदलाव देखा जा रहा है, जमीन पर उतर के राजनीतिक भूचाल भी ला सकती है बीएसपी आने वाले समय में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा फैसला लिया। अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जो हाँ। उनके भतीजे आकाश आनंद, उनके ससुर हैं ये। और आपको बता दें, उनको अब सेक्टर 3 में जो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, जम्मू, कहीं ना कहीं जी। ये आकाश आनंद के जो ससुर हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनको पूरी तरीके से इन 4 राज्यों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है, पूरे जो उनका संगठन है उसकी ओवरहालिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से सेक्टर 3 में ये तीनों राज्य आते हैं, चारों राज्य आते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि अब इसको मजबूत किया जाए और हर हाल में ये कोशिश की जाए जो जनाधार है उसको कहीं ना कहीं वापस लाया जाए। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ की वापसी हुई थी और बहुजन समाज पार्टी ये मैसेज पास आउट करना चाहती है कि पूरे देश में वो मजबूती से अपने संगठन को तैयार करेगी। केवल उत्तर प्रदेश में, इसके पहले भी आपको बता दें गुजरात में उसके एक विधायक भी रह चुके हैं इसके पहले। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भी तो उसका संगठन मजबूत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संगठन काफी कमजोर हो गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ को ये जिम्मेदारी गई है और अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा में भी रहे हैं इसके पहले, तो उसको काफी मजबूत, पहले भी संगठन उन्होंने मजबूत किया था लेकिन उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। बीच में पार्टी में बताया गया था अनुशासनहीनता के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये कोशिश की जा रही है कि इन 4 राज्यों में खास करके बहुजन समाज पार्टी मजबूत और अशोक सिद्धार्थ के कंधे पर ये जिम्मेदारी। और आइए, जो जितने नेशनल, जो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व जिनको मौका दिया गया, इनकी ये सब जो है राष्ट्रीय संयोजक जो आकाश आनंद है उनको रिपोर्ट करेंगे। तो 2 चीजें, एक मैसेज पास आउट ये किया गया कि संगठन को मजबूत करना है और ये बताया गया कि सेकंड नंबर के मायावती के बाद अगर कोई है पार्टी में तो वो आकाश आनंद है। आप जितना संगठन के कार्य करेंगे उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को कहीं ना कहीं रिपोर्ट करेंगे। तो आकाश आनंद की जो मजबूत हो गए हैं पार्टी में और अब पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जो जनाधार है उसको वापस लाना चाहती है। और इन लोगों की जिम्मेदारी है जो आने वाली 9 तारीख को जो रैली होनी है बहुजन समाज पार्टी की, उसमें भी कहीं ना कहीं उसको पूरे देश से जिस तरीके से जो कैडर के लोग हैं उनको लाने की जिम्मेदारी थी, इनको भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी गई कि इस रैली को हर हाल में सफल बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब काफी बहुजन समाज पार्टी अब फिर से अपने पूरे फ्लेवर में आने की तैयारी लगी, पूरे फ्लेवर और तेवर में आने की तैयारी लगी। तो आने वाला वक्त पता है, लेकिन मौजूदा समय में अशोक सिद्धार्थ को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना है वो आने वाले वक्त में कितना सफल होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है ये
एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आकाश आनंद अपने भतीजों को जिस तरीके से बार बार से पद से मुक्त किया गया, फिर पार्टी में ज्वाइन करवाया गया, अहम जिम्मेदारी सौंपी गई मायावती द्वारा। ये भी एक राजनीतिक सवाल बना था। इसमें तमाम प्रश्न उठाए जा रहे थे मायावती पर, बहुजन समाज पार्टी पर वंशवाद का भी आरोप लगा। अब देखिए अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर अब क्या राजनीति होती है, इस पर भी जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाएं आएंगी विपक्षी दलों की और तमाम दलों की बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। लेकिन देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से बहन मायावती का ये जो स्ट्राइक है, मास्टर स्ट्रोक है, वो आगे आने वाले समय में बीएसपी को कितना फायदा कराती है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।